लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अरेस्ट ऑफ पर्सन चैप्टर नंबर 5 सीआरपीसी। उसका प्रथम भाग हो चुका था, अब आज दूसरे भाग का नंबर। हमने आपको तभी बताया कि अरेस्ट के चैप्टर को आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। पहला भाग वो है जो अरेस्ट करने के पहले तक के प्राविधान है। दूसरा भाग वो है कि जैसे उसे अरेस्ट कर लेंगे सबसे आगे क्या नियम है, क्या कानून है। तो पहला वाला हो गया था। मुख्यतः क्या है, देखिए बच्चों, एग्जाम अब आएंगे ही, सबके आएंगे, और उसमें ध्यान देने की बात है कि इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अरे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कौन है? 41 है, 41A, B, C, D है, 43 है, 43 बहुत इम्पॉर्टेंट। अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। देन आफ्टर 46 अरेस्ट हाउ मेड, और इसके बाद 47 है सर्च ऑफ ए प्लेस, और इसके बाद 130। अब क्या है 49 मतलब, अब 47, 41 ABCD, 43, 46, 47, 49। इसके बाद अब वो मुलजिम गिरफ्तार किया जा चुका है, अब क्या होगा? अब नियम आ गए हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है आपके मेंस, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। जो आदमी गिरफ्तार कर लिया गया है उसके क्या अधिकार हैं, तो उसके अधिकारों के संबंध में यहाँ प्रावधान दिए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि जो पुलिस अधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तार करेगा उसकी क्या ड्यूटी है, यानी मुलजिम का क्या राइट है, अफसर का क्या ड्यूटी है। आजकल आप जानते हैं ह्यूमन राइट कमीशन भी लगा रहता है हर जगह। तो नाउ ये दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, सेक्शन 50, धारा 50 से शुरू हो गया है। 50 के में ये है कि जिस आदमी को अरेस्ट किया गया है उसको 2 बातें, ध्यान से सुनना बच्चों, 2 बातें बताना बहुत जरूरी। एक तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा कि क्या उसे मेल का राइट है, अगर है तो उसे बताया जाए। मेल का राइट किन मामलों में होता है? रौनक मेल भी रखें, मेल का राइट हर मुलजिम के पास है जब वो मेले में रखें के बाद। तो सेक्शन 50 कह रहा है उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा, उसे किस धारा में, किस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है, और अगर वो बेलेवी रखने से बंद है तो उससे पूछा जाएगा क्या वो जमानत देने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जमानत देने को रजामंद है, सिक्योरिटी देता है, तो उसे जमानत से छोड़ दिया जाएगा। इस बात का उल्लेख रौनक तुमने देखा होगा सेक्शन नंबर 436 में भी, 436, जहाँ ये लिखा गया है कि जब ऐसा मुलजिम अभियुक्त
किसी अफसर के पास है, मीनिंग देयर बाय एन अफसर आपके पुलिस स्टेशन या बिफोर इन कोर्ट है, मतलब यह है बीन प्रोड्यूस बिफोर इन कोर्ट। एक और तरीका है सीधे कोर्ट में आने का, सरेंडर कर दे। सबको केस को पास जाएगा नहीं, सबको सीधे अदालत के पास आएगा। तो ऐसा अधिकारी या ऐसी अदालत उसे छोड़ देगा, ये मैंडेटरी है, इसमें किसी प्रकार का कोई इफ एंड बट नहीं है। तो सेक्शन 50 यही कह रहा है। दो चीजें रिमेंबर अगेन, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा। अब अगर मेरे बिल ऑफेंस में बंद है तो उसे बताया जाएगा कि उसे बेल पर छूटने का अधिकार है। इसका तात्पर्य ये हुआ, अगर वो बेल लेता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली, जब उसे गिरफ्तार किया जाता है और वो थाने की लाकअप में आता है तो वहाँ लोग इनामचा में एक चीज लिख दिया जाता है कि अभियुक्त को जमानत के बारे में बताया गया, वो जमानत देने में काफिल रहा, अतः उसका चालान करके न्यायालय के समक्ष भेजा जाए। ये प्रैक्टिकल बात आप जानते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा अनुभव है प्रैक्टिकल का भी। तो ये दैट वाज सेक्शन नंबर 50 एंड नाउ सेक्शन नंबर 58। ये कब आया? 2006 से इफेक्ट में, यानी 23 जून 2006 से ये लागू हो गया। यही डेट है। 2006 से धारा 50A बढ़ा दिया गया है। धारा 50 के बाद 50A, और 50A में एक बात ये कही गई है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? जिस अधिकारी ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है उसका ये ऑब्लिगेशन, उसका ये ड्यूटी है कि वो मुलजिम जिसको कहे कि उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मुझे आपने गिरफ्तार कर लिया है, उसको बताए। जिनको वो कह दे हमारी मौसी श्यामा मौसी को बता दिया जाए जो तेलीबाग में रहते हैं, तो श्यामा मौसी के पास पुलिस वाले जाएंगे, उनको बताएंगे और उनको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके बारे में उनसे एक क्या ले लेंगे, रिसीविंग, उनके दस्तखत करा देंगे। और एक चीज और जान जाओ, जब मुलजिम को रिमांड पे भेजा जाएगा, कहाँ जाता है रिमांड पे? कोर्ट में। तो वो कागज साथ में लगा रहेगा, ये ड्यूटी है स्टेशन अफसर आपके पुलिस स्टेशन के, और ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट की है कि जब उसके सामने कोई मुलजिम पेश किया जाए तो इस कागज को लेके कि इसके बताए गए आदमी को सूचना दी गई है या नहीं। लेकिन इसमें जो पेचीदगी है वो हम आपको बता देंगे। अगर मुलजिम को बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया तब तो ये प्रोविजन जरूरी है, लेकिन अगर
उसको उसके घर से गिरफ्तार किया गया है जहां उसके घर वाले मौजूद थे, तब इस तरह की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। धारा 50 में जो बातें इंक्लूडेड हैं वो यही है कि अगर आप मुलजिम को किसी दूसरी जगह से उठा लेते हैं तो आप जिसको वो मुलजिम कहे उसको इन्फॉर्म करिए। तो इसके लिए प्रोसीजर है, एक सिपाही जाता है, बताता है, और जिनको वो कहे रहता है उनके दस्तखत ले लेता है। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है किताब में नहीं लिखा, ये हम बता रहे हैं। मुलजिम का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता, किस अपराध संख्या के किस धारा में उसे गिरफ्तार किया गया है, उस अपराध संख्या, धारा और थाना का वर्णन। दो चीज हो गई। तीसरी चीज, उसे गिरफ्तार करके अब कहाँ रखा गया है ये भी जानकारी मिली। तो ये 3 तरह के फैक्ट की जानकारी आपको सेक्शन नंबर 50A में देनी पड़ेगी। ये ड्यूटी है स्टेशन अफसर आपके पुलिस स्टेशन का, और ये ऑब्लिगेशन है, ये राइट है मुझे का। बैठो। तो ये उनका ड्यूटी है और उनका ये राइट है। लेकिन फिर याद दिला दे रहे हैं कि अगर उसको उसके घर पे उठाया है पुलिस तब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो देख ही रहे हैं घर वाले कि किसको गिरफ्तार किया। ये प्राविजन सेक्शन नंबर 50 का A 2005 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में आया है और 23 जून 2006 से लागू हुआ। 50 हो गया, 50A हो गया अरेस्ट करने के बाद के प्राविजन। और अब आ गया सेक्शन नंबर 51। अब पुलिस अधिकारी ने किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ये CRPC की धारा 51 में लिखा कि पुलिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार किया है। अब जब गिरफ्तारी होगी तो उसकी जामा तलाशी है। जामा तलाशी का क्या मतलब हुआ? सर्च ऑफ हिज बॉडी पर पर्सन, आपकी पर्सन, उसके शरीर की तलाशी होगी। बॉडी। हाँ, बॉडी। कोई चीज छिपाई तो नहीं है, कोई चीज लुकवाए तो नहीं है। तो ये नियम है जब भी लाया जाएगा। ये किताब में लिखा है, इसका ये नियम जान जाओ। प्रैक्टिकल क्या है? हर थाने में रोज नामचा आम होता है। क्या कहते हैं? जनरल डायरी। जनरल डायरी का जिक्र कहाँ है? पुलिस रेगुलेशन में। और केस डायरी का जिक्र कहाँ है? 172 CRPC। जनरल डायरी में जो भी हरकतें थाने में होंगी उन सब की एंट्री होगी। जैसे पहरा बदलेगा, जैसे कोई आदमी गश्त पे जाएंगे, गश्त से लौटेंगे, कोई गिरफ्तार करके अब इस पे चढ़े चांद पे कोई व्यक्ति गिरफ्तार करके होके आए, क्या लिखा जाएगा? रोज नाम चाम उसमें लिखा जाएगा इस समय इतने बज के इतने मिनट। ध्यान देना, पुलिस में 12 नहीं बजता, 24 बजता है।
जैसे रात को 23 बजेगा 11 बजे और 24 बजेगा 12। मान लिया 11:30 बजे रात में कोई मुलजिम पकड़ कर आया तो उसमें लिखा रहेगा, लिखा जाएगा इस समय 23:25 पर जेरे हिरासत एक नफर मुलजिम, नफर माने 1 नंबर सिंगल पर्सन आया जिसका नाम ऑस्ट्रेलियन, बाप के नाम जर्मन, निवासी फलाना, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल, इकहरा बदन, गेहुआ रंग, लंबा चेहरा, जिस्म जकात से पाक साफ है, थोड़ा बहुत कमर में और जांघों पे दर्द की शिकायत करता है। पुलिस ने पूछा होगा ना तो लिखना जरूरी है, आगे ये भी नहीं देंगे जो कि हंगामे गिरफ्तारी आई होंगी। बड़े दिमाग के तेज होते पुलिस वाले। हंगामा गिरफ्तारी क्या है? सेक्शन नंबर 46 क्लास नंबर 9, reasonable force may be used against a person who is either evading the arrest or trying to escape from the custody। ये लिख देंगे और फिर आगे लिखेंगे जामा तलाशी ली गई। ये फराजियन 51 है। पहने हुए कपड़े के अलावा कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पुलिस वाले जब भी तलाशी लेते हैं तो कोई चीज बरामद नहीं हो। और खुराक पूछी गई तो खाने से मुंतकिल रहा, हस्त मनसा खुराक दी जाएगी। ये आप जब नौकरी में आएंगे ये सब अल्फाज पढ़ने को मिलेंगे। क्या मतलब? अभी कोई आपके यहाँ जाता है, पानी लेके आती हैं, बिस्कुट तो यहाँ भी लाई होंगी, चाय देती हैं, भैया खाना लगाएं, तो पुलिस वाले भी तो बड़ी इज्जत करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि उन्होंने पूछा खाना खाएं तो उसने मुंतकिल नहीं माना किया। अब जब कहेगा तो चाय पानी नाश्ता जो कहेगा उसके दिया जाएगा। तो इसके बाद ये हो गया सेक्शन नंबर